क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड मिरर। देखिए ये सवाल बोल रहा है कि दो प्लेन मिरर्स है, दो समतल दर्पण है, वो किसी एंगल पर झुके हुए इंक्लाइंड है एक दूसरे पर। इंक्लाइंड मतलब झुके हुए हैं, ठीक है। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर M1 पैरेलल टू द सेकंड मिरर M2। मतलब इस तरीके से दोनों इंक्लाइंड हैं, दोनों मिरर आपस में झुके हुए हैं कि एक प्रकाश का किरण आता है, रे ऑफ लाइट आता है, फर्स्ट मिरर पर पड़ता है, और जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर पे आके पड़ा है वो रे ऑफ लाइट दूसरे मिरर के लिए पैरेलल है, समांतर है। इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर M2 पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन होकर वो रे कहाँ आएगा, सेकंड मिरर पर, और जो सेकंड मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा वो फर्स्ट मिरर M1 के क्या है, पैरेलल है। तो आपसे पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स विल बी, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल क्या होगा। देखिए सबसे पहले करते हैं, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो हम देख लेते हैं ऐसा कोई एक मिरर है, ठीक है ना, इस मिरर को नाम हम दे देते हैं, इस मिरर को नाम दे देते हैं M1, ठीक है ना। और ऐसे कोई आपका मिरर है, ये कोई M1 मिरर है, ठीक है। ये ऐसे कोई आपका ये प्लेन मिरर है, फर्स्ट मिरर जिसको M1 नाम दे दिए, और एक सेकंड मिरर है, ठीक है, एक आपका सेकंड मिरर है ऐसे, इसको हम M2 नाम दे दिए। ये आपका सेकंड मिरर है, ठीक है, M2 नाम का। अब देखिए ये फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर दोनों इंक्लाइंड है, दूसरे पे ऐसे झुका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड मिरर के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जो दोनों झुका हुआ है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब देखिए बोल रहा है इस तरीके से झुके हुए हैं ये दोनों प्लेन मिरर, इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर मान लिए हम। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया फर्स्ट मिरर पर M1 पर पैरेलल टू द सेकंड मिरर M2। मतलब जो रे ऑफ लाइट पहले मिरर पर गिरा ना, वो रे ऑफ लाइट सेकंड मिरर के लिए पैरेलल है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ऐसे कोई एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, ऐसे कोई एक रे ऑफ लाइट आया, इस पर पड़ा, ठीक है। तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट किया, लेकिन ये सेकंड मिरर के लिए पैरेलल है ना, सेकंड मिरर के लिए पैरेलल है ये। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, कि एक कोई रे ऑफ लाइट आया, पहला मिरर पर पड़ा, इंसिडेंट किया, और यही रे ऑफ लाइट दूसरे मिरर के लिए पैरेलल है। देखिए ये है ना पैरेलल दूसरे मिरर के लिए, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट इस M2 मिरर के लिए पैरेलल है, और ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर पे आके पड़ा। अच्छा, जब पड़ा है फर्स्ट मिरर पर तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, कुछ इस तरीके से चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना, इस तरीके से चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आया किस पे, सेकंड मिरर पे, ठीक है ना, M2 मिरर पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। दूसरे मिरर से रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, वो रे ऑफ लाइट जो सेकंड मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है ना, वो रे ऑफ लाइट फर्स्ट M1 मिरर के लिए पैरेलल है। तो ये रे ऑफ लाइट आया, फर्स्ट मिरर पे पड़ा, ये रे ऑफ लाइट सेकंड मिरर के लिए पैरेलल था, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था। तो M1 मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड मिरर से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो सेकंड मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है ना इस रे ऑफ लाइट का, वो रे ऑफ लाइट इस वाले मिरर के लिए पैरेलल है, फर्स्ट वाले मिरर के लिए। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट वाले मिरर के लिए पैरेलल है, तो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमको ये निकालना है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना। अच्छा, फर्स्ट मिरर के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, N1 मान लेते हैं। सेकंड मिरर के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको N2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से ये जो सेकंड मिरर से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, वो रे ऑफ लाइट पहले मिरर के लिए पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। अच्छा देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना, ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसको काट रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कि दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों लाइन को काट रहा है, पैरेलल लाइन को। तो ये थीटा अगर एंगल है तो ये भी थीटा। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है आपस में, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है आपस में, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है आपस में। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो थीटा होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है और ये पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, और नॉर्मल हम जानते हैं, जो नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल आपका है, ये तो मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये अगर ये नॉर्मल का हम बात करें तो ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मिरर के सरफेस के साथ। तो बताइए अगर ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, ये नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, जिसमें से ये थीटा है, तो ये कितना रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तब ना 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो टोटल 90 मिलेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही बराबर होता है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्यों थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मिरर के सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको तो थीटा ही ना होना पड़ेगा, तब ना यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा। देखिए अगर 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा करेंगे तब ना 90 डिग्री आएगा, तो ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है ये वाला, और तो ये कितना होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनना है, और जब हम इसको थीटा मानेंगे तब ना थीटा प्लस 90 माइनस थीटा ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो यानी कि ये भी थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब देखिए ये थीटा है तो ये नॉर्मल भी तो मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इतना दूर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये वाला छोटा वाला लाल वाला 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये थीटा है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो 90 में से थीटा घटा देंगे तब नहीं ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा है। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है ना, ये भी थीटा हो जाएगा आपका। क्यों थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल मिरर के साथ यहाँ से यहाँ तक 90 बना रहा है, तो 90 बनने के लिए ये 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 आएगा, तो ये भी थीटा है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये ब्लू वाले ट्रायंगल को, ठीक है ना, इस ब्लू वाले ट्रायंगल को देखिए। इस ब्लू वाले ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहा है, और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तीनों एंगल जोड़ दिए, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री का बराबर होगा। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बटा 3, तो यानी कि थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री।
कट जाएगा नहीं ये 60 बार में, ठीक है ना। तो यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। और थीटा था क्या, थीटा तो हम माने थे कि M1 और M2 मिरर जो झुका हुआ था आपस में वो एंगल थीटा माने थे हम, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो कितना आ गया थीटा 60 डिग्री। यानी कि दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल पे झुका हुआ है दोनों, 60 डिग्री का एंगल है दोनों मिरर्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए।